लगता है कि कारण कुछ और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शेफाली जारीवाला का घर है, 11वें फ्लोर पर रहती थी और बीती रात तकरीबन 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद यहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इसके बाद जो है उनका शव को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस जांच कर रही है, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और ये देख रही है कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, सारी चीजें जानकारी ले रही है। सीसीटीवी देख रही है। साथ ही जो परिवार वाले उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस की टीम, फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई थी और जो शेफाली के पति है पराग त्यागी, उनका भी पूछताछ किया, कुक का और जितने भी लोग थे सबका पूछताछ कर चुकी है और इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि जिस तरह से संदेह व्यक्त किया जा रहा है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना गलत होगा। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आप ये समझिए कि जब इस तरह से खुद को फिट रखना होता है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शेफाली की, वो इतना आसान नहीं होता। ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें करनी होती है और शायद शेफाली उसका भी शिकार हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 2 तरह की दवाई लेती थी शेफाली। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। 2 तरह की दवाई लेती थी, हम आपको बता रहे हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली ले रही थी, यानी जिससे उम्र उनकी ना बढ़े, थमसी जाए, खूबसूरत दिखने के लिए ये ट्रीटमेंट लिया जा रहा था। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो ले रही थी उसकी जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल जवान दिखने का ये ट्रीटमेंट था जो शेफाली लगातार ले रही थी। जवान दिखने के लिए ये दवाई वो लेती थी। विटामिन सी और ग्लूटाथियोन ले रही थी। इसके इंजेक्शंस आईवीज लिए जाते हैं। शेफाली को मिर्गी की बीमारी भी थी, मिर्गी के दौरे को लेकर भी दवाई ले रही थी। तो एंटी एजिंग दवाएं और मिर्गी के दौरे को लेकर दवाएं। 15 साल तक इस बीमारी से शेफाली फाइट करती रही हैं और ऐसे में 15 साल तक इसकी भी दवाई ली है। डाइट और लाइफस्टाइल में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए इससे बचने के लिए, इससे उबरने के लिए। क्या ज्यादा दवाएं भी मौत की वजह हो सकती हैं? ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं फिजा में है, क्योंकि एंटी एजिंग को लेकर उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया। इसके अलावा मिर्गी के दौरे को लेकर 15 साल लंबी दवाइयां वो लेती रही। डॉक्टर बीएल जहांगीर जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर, जरा सुनिए। आगे यूज़ करने से 2-3 कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं और कुछ स्टडीज ये पाई गई है कि बॉडी के अंदर एक एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन होने के चांसेस रहता है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होने का चांसेस रहता है, जिसमें कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, रेशेस हो सकते हैं। उसके बाद में जो एस्थमा वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है वही बढ़ने का चांसेस रहता है। वैसे ओरल इसको यूज़ किया जा सकता है सेफली, बट आईवी के लिए दूसरा ये है कि इसका कोई प्रॉपर एक्सटेंडेड डोज नहीं है अभी तक। तो जब डोज नहीं है तो फिर इसकी जो है काफ़ी हाई डोज भी देते हैं लोग कुछ, और उसकी वजह से फिर आपके हिपेटिक पार्ट जो आपका लीवर का पार्ट है या फिर आपका जो रिनल है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस। तो आप सुन रहे, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ज्यादा दवाई कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती हैं और ऐसे में ये मौत मिस्ट्री बनती दिखाई दे रही है। ये कई सारे सवालों के बीच मौत हुई है, सस्पेंस बरकरार है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये सस्पेंस बरकरार ही रहेगा, क्योंकि जानने वाले, उन्हें पहचानने वाले, उनके साथ रहने वाले कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि शेफाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक गाने ने शेफाली जरीवाला को शेफाली से कांटा लगा गर्ल बना दिया और वो अंतिम सांस तक अपनी इस पहचान को बरकरार रखना चाहती थी।